मैं अम्मा की नई स्टोरी पढ़ूंगी। इसने बुक खोली तो मेरी पोल खुल जाएगी। अरे बुक कहाँ लेकर जा रहे हो? गोपी, बुक वापस करो। नहीं, कभी नहीं। अब जाओ रास्ते से। मेरा जूस! अयो! गोपी रुको। मुझसे बच के कहाँ भागोगे? बड़े आए थे मुझे पकड़ने। दे दो मुझे बुक, दे दो। छोड़ो बुक को, छोड़ो। नूनी, छोड़ दो गोपी को, छोड़ो। गोपी, और तुम बुक को मुंह में रखकर भागे जा रहे हो? हाँ? वही तो अम्मा, मैं तो आपकी स्टोरी पढ़ने जा रही थी, मगर गोपी मेरी बुक लेकर भाग रहा है। गोपी, तुमने किया ऐसा? बुक वापस करो। ये क्या? इसके पेजेस तो फटे हुए हैं। यहाँ से भाग लो गोपी। ये तो गोपी के पैरों के निशान है। गोपी, अब समझा, इसीलिए वो किताब लेकर भाग रहा था। चलो कोई बात नहीं, उसने जानबूझकर नहीं फाड़ा होगा। जानबूझकर नहीं फाड़ा, मगर मेरा तो नुकसान हो गया ना। गलती किसी से भी हो सकती है नूनी, मुझसे, तुमसे, गोपी से, किसी से भी। नहीं, आप हमेशा गोपी की साइड लेती हैं। मुझे वो स्टोरी पढ़नी थी। अब फटे पेज से मैं स्टोरी कैसे पढ़ूंगी? पढ़ नहीं सकती तो क्या, सुन तो सकती हो ना? कहो तो मैं सुना दूं? ये स्टोरी टाइम विद सुधम्मा। आओ सुनाती हूँ। ये स्टोरी तो द वाइज किंग लगती है। द वाइज किंग। बहुत समय पहले की बात है। वीरवरा नाम का एक लड़का था जो एक समुद्री जहाज पर काम किया करता था। उसकी एक समुद्री यात्रा के दौरान एक बहुत ही तेज गति के तूफान ने उसके जहाज को नष्ट कर दिया। सब कुछ बिखर गया। अगली सुबह बेहोश वीरवरा की आंखें खुली तो वो अपने आप को एक अनजान टापू पर पड़ा पाया। ये मैं कहाँ आ गया? कोई है? कोई है? कोई है? बहुत दूर तक चलने के बाद वीरवरा को आखिर एक शहर मिल ही गया। लोग मिल गए। हाँ? कहाँ चले गए यहाँ के लोग? कोई दिख ही नहीं रहा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज कहाँ? अरे अरे रुको भाई। ये सब क्या हो रहा है? और ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये टापू दिखने में चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, यहाँ के नियम उतने ही विचित्र हैं। यहाँ के नियम के अनुसार जो भी आदमी यहाँ बहकर या भटक कर आता है, उसे वो अपना नया राजा बना लेते हैं और जीवन भर के लिए पुराने राजा को वीराने टापू पर भेज दिया जाता है। जिसने राजा रहकर यहाँ की सेवा की, उसको जीवन भर के लिए वीराने में रहना पड़ेगा? ये तो सचमुच विचित्र है। वैसे फिलहाल यहाँ के राजा कौन है? मैं। वीरवरा को अब बात समझ में आई कि वो आदमी इतना उदास क्यों था, क्योंकि अब राजमहल छोड़ उस वीरान टापू पर जाने की बारी उस बुजुर्ग व्यक्ति की थी। टापू के नियम के अनुसार अगले ही पल वीरवरा महाराज वीरवरा बन चुका था। उसकी सूझबूझ और दयालु स्वभाव के कारण लोग उससे बहुत प्यार करते।
मगर इस बीच एक बात थी जो वीरवरा के मन को हमेशा परेशान करती रहती थी, और वो थी एक दिन कोई और राजा बनकर आएगा और उस दिन उसे भी वीरान टापू पर जाना पड़ेगा। और इससे छुटकारा पाने के लिए महाराज वीरवरा को एक योजना सूझी। सैनिकों, बरसात के मौसम में समुद्र किनारे रह रहे लोगों का घर अक्सर बह जाता है, इसीलिए मेरा आदेश है कि वीरान टापू के कुछ हिस्सों को अपने नगर की तरह ही विकसित कर दिया जाए, जिसमें घर, दुकान, सड़क, सारी सुविधाएं हो। वीरान टापू को? मगर महाराज, वहाँ तो केवल यहाँ से विदा किए गए राजा को रहना होता है। ये मेरा सुझाव नहीं, आदेश है। महाराज वीरवरा के आदेश से वीरान टापू के कुछ हिस्से के घने जंगल को काटकर उसको विकसित करने का काम शुरू हुआ। अब वीरान टापू वीरान नहीं रह गया था, और जब वीरान नहीं रह गया था तो फिर किसी नए राजा के आ जाने के बाद भी वीरवरा को वहां जाकर रहने में चिंता किस बात की होती। इस प्रकार से उसकी ये योजना तो काम कर गई और वह निश्चिंत होकर राजपाट चलाने लगा। तभी एक दिन महाराज, 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 बहुत दूर एक बड़े से जहाज के डूबने की खबर आई है। माफ कीजिए महाराज, मगर ऐसा जब भी होता है तब कोई ना कोई बहकर यहाँ आता है, जिसका मतलब है। इसका मतलब तुम्हारा नया राजा आने वाला है। जी महाराज, और इससे भी दुख की ये बात है कि उस डूबे जहाज पर हमारे दुश्मन का झंडा लगा था, जिसकी हमारे टापू पे कब से नजर है, और हमारे टापू के नियम के अनुसार उनका कोई भी आदमी यहाँ आ गया तो हमें उसको यहाँ का राजा बनाना पड़ेगा। इस खबर को सुनकर टापू के लोग सोच में पड़ गए, साथ ही बड़े उदास भी हो गए, क्योंकि वो लोग महाराज वीरवरा से बहुत प्यार करने लग गए थे। वैसे प्यार और स्नेह तो वीरवरा को भी उनसे हो गया था, इसीलिए कोई बाहर वाला आकर उनके साथ कुछ गलत ना कर दे, इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। तुम लोगों को अपने राजा को बदलना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि तुम लोग जिसे चाहो उसे अपना राजा चुनो। ये कैसे हो सकता है महाराज? नियम के अनुसार भोला भटका आदमी हमारा राजा होगा। अब भोला भटका आदमी हमारी पसंद का कैसे हो सकता है? अभी राजा हम हैं, और राजा नियम बना भी सकता है और बदल भी सकता है। हर अजनबी अच्छा नहीं होता, और अपना राज्य किसी अजनबी या दुश्मन के हाथों देना बुद्धिमानी नहीं। हाँ, महाराज सही कह रहे हैं। इनकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं महाराज? करना तुम्हें नहीं, हमें है। यहाँ की प्रजा की भलाई को देखते हुए हम ये नियम का प्रस्ताव रखते हैं कि आप लोग खुद अपने बीच का कोई राजा चुनिए। मगर हमारे बीच के राजा से हमें भेदभाव का खतरा है, इसलिए हम बाहर का राजा चुनते आए हैं। इसका उपाय भी है हमारे पास। अगर वो राजा आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, ये भेदभाव करे, तो राज्य के कुछ मुख्य सदस्यों के पास राजा को तुरंत हटाने का अधिकार भी होगा। वाह महाराज, वाह, क्या बात है? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। हम सब आपके विचार से सहमत हैं। वैसे महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप ही क्यों नहीं सदैव के लिए हमारे राजा बन जाते हैं? नहीं मित्र, मेरे यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपना राजा चुनने की बारी है। वीरवरा सचमुच सब कुछ छोड़कर चला गया। हाँ, और वहाँ के अजनबी राजा के नियम को बदलकर वीरवरा ने टापू को
हमेशा के लिए अनजाने खतरे से मुक्त करा दिया। कितना अच्छा राजा था वो। काश उसके जैसे मेरे दोस्त भी होते। देखो नोनी, अब ये बुक तैयार हो गई। तुम भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे अम्मा की स्टोरी अम्मा से ही सुनने को जो मिल गई। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media. बातों ही बातों में टप से टपके चखे वही जो गप से गप के साबुत सा सच्चा सा किस्सा सुनाने आई हूँ मैं खट्टा मीठा जगाने। चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी, चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी। कैसे कहानी अरे कैसे कहानी, मैं हूँ वही प्यारी खुशबू पुरानी। चुटकी सी बातों में बड़का सच बोलूंगी, झोंका बन आऊंगी, एक खिड़की खोलूंगी, उंगली पकड़ के संग संग चलूंगी, खूब खूब